हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आज यहाँ पर हम जो क्लास करने वाले हैं, ये कह सकते हैं कि हमारी जो लेक्चर की क्लासेस होती हैं उनकी पहली क्लास है। अभी तक हमने सारे सिलेबस को डिस्कस किया था। मैंने आपको 8 सिलेबस पूरे कंप्लीट बताए हैं। तो आप सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी प्लेलिस्ट में आपको उस सब्जेक्ट का नाम प्लस 2023 बैच लिखा हुआ है। तो आप अपनी 2023 बैच की ही वीडियोस में एनरोल होके 1 बाय 1 करके देखिएगा। आपको सारी वीडियोस एक के बाद एक मिल जाएंगी बहुत ईजली वे में। आप इस वक्त इस करेक्ट टाइम पर करेक्ट जगह पर करेक्ट प्लेस पर आए हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपना एक कमेंट करते हुए ज़रूर जाइएगा। आज ये हमारी पेपर 1 की क्लास हो रही है और पेपर 1 की क्लास जो कि हमारी बाल विकास की क्लास कहलाती है, हम इसको कहते हैं बाल विकास की क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास कहते हैं, सीडीपी की क्लासेस कहते हैं, ऐसे कई सारे उसके नाम रख देते हैं और हम इनको अलग अलग नाम से जानते हुए अपनी क्लासेस को करते हैं। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? चलिए आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। सिलेबस तो देखा है, अब शुरुआत करेंगे और चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले बाल विकास आखिर है क्या? इतना हमने बाल विकास के बारे में सुना है, बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास। तो इस जो ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड की ही दोनों वर्ड की लिंकिंग को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन वर्ड जो आपका दिया गया एक शब्द है वो है बाल। बाल मतलब बच्चा, मनोहर, लाल, पीला, गुलाब, लाल, ठीक है। बच्चा, बेबी, ठीक है, बालक, अबोध बालक, नासमझ बालक, अनजान बालक, दुनिया से बेखबर बालक। बाल विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे का डेवलपमेंट। ये बाल विकास जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हमको एक पूरे बच्चे का डेवलपमेंट सीखना है। मतलब जैसे एक माँ जब माँ बनती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि कैसे कैसे क्या होता है, मतलब कैसे आप अपब्रिंगिंग करोगे, क्या क्या करोगे। लेकिन इस बाल विकास में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले पता चल जाती है कि इस बाल विकास में पूरा जैसे लगता है कि हम एक कोर्स कर रहे हैं। इस तरीके से ये सिलेबस है और इसमें हमें जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन से लेके जब तक कि उसकी 15 साल, 16 साल, 18 साल तक की उम्र नहीं आती है, तब तक वो क्या खाता है, तब तक वो क्या पीता है, क्या वो पढ़ता है, कैसे वो चलता है, कैसे हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या क्या सिखा सकते हैं, उसको हम क्या क्या बना सकते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस गलत रास्ते पर वो जा सकता है, कैसे उसको सुधार सकते हैं। ऐसे लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं इसमें, ज़्यादा भरी हुई हैं जो आपको बेसिक से लेके एकदम चोटी तक पहुंचाएंगी, ज़ीरो से लेके एकदम बेस्ट टॉप वन लेवल तक पहुंचाएंगी। और इन सारी चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि आखिर सबसे पहले समझेंगे कि बाल विकास है क्या। देखो, समझना, कॉपी में लिखना और आंसर राइट करना बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पर आपको पहली बात तो रटना नहीं किसी को कोई भी चीज़। सेकंड थिंग, आपको तुरंत नोट करने पे ध्यान नहीं रखना है कि मैम दिखा रही फटाफट लिखते जाओ। आप ये क्लास लेने के बाद लिखना चाहो तो लिखो और नहीं तो पहले समझो कि चीज़ें एक्चुअल में क्या है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले बाल विकास के बारे में अब थोड़ी सी चीज़ें ऐसी देखेंगे जो हम लिखेंगे आंसर के तौर पर। तो लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये मेरी वर्चुअल नोट जो मैंने खुद बनाई है और आपको ऐसी ही नोट्स मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जो चाहे वो एक मनुष्य का बच्चा हो तो भी बड़ा होगा, एक गाय का बच्चा हो तो भी बड़ा होगा, ठीक है। 1 महीने 10 दिन का वो भी रहेगा, 1 महीने 10 दिन का एक मनुष्य का भी बच्चा रहेगा। तो विकास एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रोसेस होता है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। जो जितने भी जीव हैं, हम भी लोग एक जीव हैं। एक छोटे सा गेंदे का पौधा लगता है, वो भी एक जीव होता है। एक बछड़ा पैदा होता है, बच्चियाँ पैदा होती है, वो भी होती है। चाहे वो जानवर का हो, पौधे का हो, मनुष्य का हो, सभी जीव होते हैं और सब में यह चीज़ पाई जाती है। तो विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्युपरांत तक किसी न किसी रूप में चलती है। बाल विकास में एक लाइन कही गई है, बहुत अच्छी है, वो कही गई है वूम्ब टू टूम। वूम्ब टू टूम, टूम का मतलब क्या होता है, क्या होता है मालूम है? वूम्ब टू टूम मतलब गर्भ से लेके कब्र तक। जिस दिन बच्चा गर्भ में आता है उस दिन से लेके जब तक वो अपनी
मौत की कब्र तक जाता नहीं है तब तक वो बच्चा विकास करता जाता है। बस उसका नाम जिस दिन पहले दिन पैदा होता है उस दिन उसको बच्चा कहा जाता है, और जिस दिन वो मरने जाता है उस दिन वो बूढ़ा हो जाता है। तो वूम्ब टू टूम यही कहा गया है कि गर्भधारण से लेके मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उसकी टिल डेथ नहीं हो जाती तब तक वो उसका प्रोसेस चलता रहता है। हाँ ये है कि अलग अलग स्टेप पे अलग अलग चीज़ें, जब हम 10th में जाते हैं तो 10th की पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। इस वक्त आप डी में आए हुए हैं तो आप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सेम उसी तरीके से फर्स्ट दिन क्यों नहीं कर लिया इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, नहीं किया, ज़रूरत नहीं थी, जब ज़रूरत आई तब किया। तो वैसे ही जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, जिन चीज़ों का डेवलपमेंट हमको आवश्यकता के अनुसार बढ़ता जाता है हम करते जाते हैं। तो इसकी गति कभी तीव्र कभी मंद, कहते थे कभी सहज सहज कभी मंद मंद, सेम वैसे ही है, कभी तीव्र रहती है। जैसे हम कोई चीज़ नहीं पढ़ने बैठते हैं तो ये होता है ना कि हम एक दिन बैठते हैं 1 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ेंगे, दूसरे दिन 1 घंटा कम, तीसरे दिन 1 घंटा कम, चौथे दिन ख़त्म। तो यही कभी कभी ये बहुत तेज़ी की रफ्तार में होता है, पता नहीं चलता है, और कभी बहुत स्लो होता है कछुए की तरह। तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते थे, कहा जाता था। लेकिन अब मनोविज्ञान ने इनका नाम बदल कर बाल विकास रख दिया। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे कोई एग्जामिनर पूछे, कोई और भी पूछे, तो आपसे पूछे कि बाल विकास क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट, देन आप उसको कह सकते हैं कि मानव विकास का, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हुआ है नवजात, एक दिन तो वो मानव बनेगा ना। तो कहा जाता है यही चीज़ कि मानव विकास की, ह्यूमन डेवलपमेंट की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बच्चे के विकास का डेवलपमेंट सीखते हैं, करते हैं, वो हमारा बाल विकास होता है। यह पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर 25 नंबर आपके पासिंग होंगे, 40 प्रश्न आपको आएगा, 15 आपको MCQ टाइप के आएंगे ऑब्जेक्टिव टिक करने के, बाकी शेष आपको लिखने के लिए आएंगे। या ध्यान रखिएगा कि 90% के ऊपर वो टारगेट हम इसमें गेन करते हैं, और गेन करने के लिए आपको जो 50 नंबर के पेपर हैं उन पे बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना होगा। तो ये मैं 23 की बैच चला रही हूँ, 6 बजे शाम को डेली करती हूँ, और अभी एक ही करूँगी। इसके बाद हम नवंबर में आगे बढ़ेंगे तो 2-3 करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे। तब तक आप लोग टाइम पर आइए, दोस्तों से शेयर करिए, सबसे बोलिए, कहिए, सब साथ में आइए, ताकि सारे बच्चों को एक साथ में चले और किसी का कोई चीज़ छूटे ना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी अवधारणा की। इनका कॉन्सेप्ट समझना है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर हैं, कई सारी चीज़ें हैं, और कई सारी चीज़ों का मतलब ये होता है कि ये हमारे बहुत सारे जो पहलू होते हैं उनको ध्यान में रख के हमें सिखाता है। जैसे क्या क्या, जिसमें बालक का मानसिक आएगा, मेंटल डेवलपमेंट आएगी, शारीरिक भी आएगा, फिजिकली डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व होगी। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सोशल भी इन्वॉल्व होगा, संज्ञानात्मक भी इन्वॉल्व होगा, भाषात्मक भी इन्वॉल्व होगा, धार्मिक भी इन्वॉल्व। जैसे मेंटल आप जानते हैं, मेंटल आप जानते हैं, जानते होंगे बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होना मतलब एकदम दिमाग से समझदार होना, एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना, ये समझदारी का लेवल अलग होता, बुद्धिमान होना अलग होता है, और मेंटल लेवल इंक्रीमेंट अलग होता है। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो हो सकता है कि जोड़ घटाना भाग जल्दी कर लें या उस चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन जो समझदार होता है कि कैसे आप चीज़ों के साथ एडजस्ट कर ले जाओगे, काम बना ले जाओगे, तो कैसे आप क्विक काम करोगे, वो समझदारी का काम होता है। ठीक है, तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मानसिक की बात की गई है जो समझदार के फैक्टर को बता रही है। इंटेलिजेंट की बात करेंगे तब वो आपके बुद्धिमान के गुण में आएगा। तो जब बाल विकास का एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपके ढेर सारे गुण को डेवलप करता है, आपके ढेर सारे गुण का विकास करता है, जिसमें आपके शरीर को भी बोलेगा कि सुबह एक्सरसाइज करो, टाइम टू टाइम करो, आपको सामाजिक बताएगा कि समाज में कैसे रहते हैं, समाज में कैसे उठते बैठते, समाज में कैसे जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, लंच लेके जाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। संज्ञानात्मक मतलब होता है कॉग्निशन, इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कुछ संज्ञान में सोचो और उसको करो, कुछ क्रिएटिव सोचो उसको करो, आपके संज्ञान में क्या चल रहा है उसको सोचो, उसको बाहर निकाल कर कुछ करो। भाषात्मक है, आदरपूर्ण आपका शब्द हो, प्यार से हो, बड़ों के लिए सम्मान हो, छोटों के लिए दुलार हो। ठीक है, जानवरों, बेजुबान जानवरों के लिए आपका सौहार्दपन हो, आप में मानवता का गुण हो। तो ये भी आपको सब बाल विकास में सिखाया जाता है।
धार्मिक तरीके से आप अपने जिस भी धर्म से हो, चाहे जिस धर्म से जो, उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको मानो। तो इन सब की शिक्षा दी जाती है, समझ रहे हैं? सारे फैक्टर्स की शिक्षा दी जाती है और सबके बारे में आपको डेवलपमेंट करना बताया जाता है। इसी वजह से बाल विकास बहुत ज़्यादा फेमस भी है, क्योंकि इस बाल विकास में बच्चे के डेवलपमेंट में जब ये सारे गुण जिस भी बच्चे में हैं, उस बच्चे को तो सारी चीज़ें आएंगी ना। आई बात समझ में? अब देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। बाल विकास का संबंध गुणात्मक और परिणात्मक दोनों तरीके से है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बाल विकास का संबंध गुणात्मक, क्वालिटी, और क्वांटिटी, ये क्वालिटी से है और ये क्वांटिटी दोनों विकास से है। गुणात्मक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी कि कार्य कुशलता, आप किसी काम में अच्छे हैं, कोई बोलने में अच्छा है, अच्छा गुड स्पीकर है, कोई बढ़िया लिसनर है, कोई बढ़िया डांसर है, कोई क्रिएटिव है, कोई टेक्निकल माइंडेड है, कोई काफ़ी बहुत अलग तरीके से है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेज हैं। ज्ञान, नॉलेजफुल है, तर्क, रीजनिंग है, कॉन्सेप्ट की सोच है, एक कंसेप्चुअल सोच है कि क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहिए। जो ऐसी सोचें हैं ये गुणात्मक में आते हैं कि उसकी क्वालिटी है, ये उसमें गुण है, वो इस वजह से जाना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिमाण में आती हैं, यानी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी की लंबाई है तो 5 फुट 6 फुट होगी, नाप सकते हो। किसी का वेट है 70 किलो 80 किलो, नाप सकते हो। वृद्धि हो रही किसी और चीज़ की तो वो दिखती है। ठीक है, तो बाल विकास का जो संबंध होता है वो इन दोनों चीज़ों से काफ़ी रिलेटेबल होता है। जैसे कि वो गुणात्मक तरीके से भी आगे बढ़ता रहता है और परिणामात्मक भी, यानी कि क्वांटिटी को भी मेजर करते हुए चलता है और आपकी क्वालिटी को भी डेवलपमेंट करते हुए चलता है। तो थोड़ा सा इस नज़रिए से भी डेवलपमेंट करने का और बच्चों को कराने का प्रयास शुरू से किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बात समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक, क्योंकि मैं 10 मिनट पढ़ाने के बाद हमेशा लाइक करने के लिए सभी से कहती हूँ। और मेरी ये टैग लाइन है कि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, नहीं तो आपकी वो जो बात है वो मेरे तक नहीं आएगी। इसीलिए आप में से जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये अभी बहुत स्टार्टिंग की क्लास है, 2023 का मैं नया बैच पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आप यहाँ पर नए हैं, ताकि मैं ये बात देख पाऊँ कि हाँ आप नए हैं। और कोशिश करिएगा कि अपने नाम जो है XYZ फलाना फलाना मत रखिएगा, अच्छे नाम जो आपके रियल हैं वही रखिएगा, ताकि एक लिस्ट रहे और आप समय पर आए, सीखें। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको हर चीज़ बताई जाएगी, आप हर चीज़ सीखें। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, पिन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आपको इस नाम शानी क्लासेस ही है और जो फ़ोटो एक गर्ल की लगी हुई आपको दिखती है वही वहाँ पर भी मिल जाएगी, तो आप इजली पा जाएंगे। ठीक है, और शाम को हम डेली 6 बजे करते हैं यहाँ पर क्लास। चलिए अब आगे, इतनी बातें हो गई हैं, अब बात करते हैं अर्थ की। यहाँ पर दिया गया है बाल विकास का अर्थ, मीनिंग क्या है। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, आपको बहुत, मैं क्वेश्चन तो बताना ही भूल गई, मैं बता रही हूँ। हमने 2 टॉपिक अभी तक पढ़ा, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको बनेगा, बाल विकास क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बाल विकास क्या है। बाल विकास क्या है, एक क्वेश्चन, 1 नंबर का, 2 का भी आ सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि बाल विकास क्या होता है, ये भी आ सकता है। बाल विकास किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है। तो मतलब क्या है, क्या होता है, किसे कहते हैं, इन तीनों के अलग अलग मतलब क्वेश्चंस आपसे कोई भी पूछे जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। और ये 1 नंबर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और ये 2 नंबर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये कोई सर्टेन नहीं है कि आपको 1 नंबर में ही आएंगे। आगे बढ़िए। उसके बाद आपको और जो कुछ चीज़ें आएंगी, ये जो मैंने आपसे ये बताया, ये आपको MCQ प्रश्न बन जाता है। ये परिणाम जहाँ लिखा है, ये गुणात्मक जहाँ लिखा है, यहाँ पर कोई और शब्द लिखा होगा, उसमें से फिर आपको ये चूज़ करना होगा। तो ये आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन जाएगा, 2 क्वेश्चन हो गया। अब एक और आता है, वो है बाल विकास का अर्थ क्या होता है। बाल विकास का अर्थ बताइए, बाल विकास का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। बाल विकास के अर्थ से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। बाल विकास के अर्थ का विवरण करिए, बाल विकास के अर्थ का वर्णन करिए। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से कई सारे मतलब क्वेश्चन 1-2 पूछ सकते हैं, या इस तरह का एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो 1 नंबर में आए चाहे वो 2 नंबर में आए। अब इनके बारे में है, बाल विकास का अर्थ केवल बालक का बड़ा होना ही नहीं होता है। आपने क्या सोचा कि बाल विकास के बारे में तो कोई बच्चा है, अब कोई भी बच्चा वो पैदा हुआ है तो बड़ा तो होगा ही ना। ठीक है,
तो बाल विकास का अर्थ क्या है कि बच्चे का उससे बड़ा होता है, नहीं कि आज 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ। आज इस समय आप लोग 24 साल, 22 साल, 23 साल के बच्चे इस वक्त हैं यहाँ पर, ये क्लासेस जो देख रहे हैं 24 से 25 के बीच में ही सभी होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बाल विकास का अर्थ ये मतलब नहीं होता है कि कोई लड़का बड़ा करना है या कोई लड़की बड़ी करनी है, अपितु इसकी जगह पर यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है और इसमें मात्र शरीर के अंगों का विकास ही नहीं होता है कि आप ये सोचिए कि हाथ, कान, नाक, मुंह, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो 4 किलो 3 किलो का होता है और इस वक्त आप लोग 50-60 किलो के होंगे, 40 किलो के होंगे, 45 किलो के होंगे। तो ये डेवलपमेंट नहीं करना है, ये तो है पैदा हुए हैं तो होगा ही। गाय का भी बच्चा पैदा होता है तो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, उसकी हम लोग की तरह देखभाल नहीं होती है। तो क्या मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि बाल विकास का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक बच्चा बड़ा करना है, ठीक है, आपको कुछ नया करना है। चलिए फिर देखते हैं और भी बातें इसमें, जो कुछ भी है थोड़ा सा आवाज़ के लिए यहाँ पर है, ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हम पढ़ रहे थे कि जो डेवलपमेंट है वो अंगों का ही नहीं है, जितनी भी चीज़ें आती हैं उन स्तर पर किया जाता है। सामूहिक अवस्थाओं में भी होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो भी होता है, क्योंकि इमोशंस भी हमें बहुत सारे इमोशन होते हैं, हमें कौन सा इमोशन कहाँ प्रकट करना है ये बात का भी आकलन हमें होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी अंदर की पावर बिल्ड होती है, डेवलपमेंट होता है और हमारी स्किल भी बढ़ती है और हम सीखते आगे चले जाते हैं। बाल विकास एक अमूर्त ही नहीं अपितु इसे देखा, अमूर्त का मतलब अमूर्त और मूर्त, बाल विकास में ये 2 शब्द काफ़ी फेवरेट है और आपको भी मिलेंगे। अमूर्त का मतलब वो होता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, मतलब हमारे मन में रहते हैं, हमारे ख्यालों में रहते हैं, चीज़ों में रहते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, सिंपल सी बात है। और मूर्त का मतलब वो होता है जो हमें दिखते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। तो बाल विकास एक अमूर्त ही नहीं अपितु मूर्त भी है, क्योंकि हम इसको माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या है कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें बचपन में हम कर देते हैं, बचपना कोई जब बड़े होते हैं तो बच्चे में होता है, लेकिन अब वो बचपना हम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो हमारे व्यवहार के करने के तरीके से समझ में आता है कि हाँ बच्चे की ग्रोथ हो रही है, हाँ बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है या बच्चा सीख रहा है। तो इस तरीके से हम इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बाल विकास में चीज़ें जो होती हैं वो अमूर्त तरीके से होती हैं। आगे बढ़िए। अब इसमें एक टॉपिक है बाल विकास की परिभाषाएं। तो बाल विकास की बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3-4 लोगों का ही नाम ज़्यादा आता है और इस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 ही बातें ज़्यादा आती हैं। तो मैं ये आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि सिलेबस की क्लास छोटी होती है, ये आपकी लगभग 20 मिनट से ज़्यादा क्लास होगी और मैं 20 मिनट से ज़्यादा ही क्लासेस आपकी डेली लूँगी। तो क्लास आज कैसी लगेगी आप लोग फीडबैक ज़रूर से ज़रूर सारे बच्चे दिएगा, ताकि मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ पाऊँ और आपके सपोर्ट और आपके साथ से मैं धीरे धीरे करके आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करूँ और आपका भी बैच काफ़ी अच्छा चले। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं बाल विकास की परिभाषा क्या होती है। बाल विकास की कोई परिभाषा लिखिए, बाल विकास की कोई परिभाषा बताइए, बाल विकास की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। इस तरीके से कई सारे प्रश्न आएंगे। जैसे अब बाल विकास की परिभाषा क्या है, तो बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास जिस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है उसे हम बाल विकास कहते हैं। बालक का मानसिक और शारीरिक विकास जिस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है उसे हम बाल विकास कहते हैं, उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये तो एक नॉर्मल सी परिभाषा हो गई जो बाल विकास की 1 लाइन स्टेटमेंट में आ जाएगी। बट कुछ परिभाषाएं ऐसी भी हैं जो किसी ने कहा है। किसने कहा है? मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। अब सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है स्किनर साहब। इनका पूरा नाम BF स्किनर है। आपको यह पेपर पूरा हिंदी में देना होगा तो पहले से ही लिखने का प्रयास करिएगा। इनका जो पूरा नाम है वो BF स्किनर है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा। बुहास फ्रेडरिक स्किनर। ये कभी कभी आपके यूपी टेट पेपर में आएगा आगे चल के कि इनका पूरा नाम क्या है। तो बुहास फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। आपको क्वेश्चन बनेगा जैसे कि बाल विकास की परिभाषा लिखिए, तो आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि स्किनर साहब एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है, अपना मतलब परिभाषा दी है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। पहली बात, एक क्रम में चल रही है। पहला स्टेप होगा पूरा लेवल कंप्लीट, गेम जैसे होता है, लेवल 1 कंप्लीट होगा तभी आप लेवल 2 पे जाएंगे। तो इस पे जाने के लिए लेवल 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्रम पे चलने के मतलब क्या है कि आप जब क्लास 1-2 करेंगे तभी आप 5th तक पहुँचेंगे, डायरेक्ट 5th में नहीं जा सकते हैं। तो विकास भी जो होता है वो एक क्रम के अनुसार चलता है।
हाथ कान नाक पैर सब धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, कोई एकाएक नहीं बढ़ता है, तो क्रमिक हिसाब से चलता है। और इन्होंने ये भी बात बोली कि ये एक मंद गति से चलने वाली भी प्रक्रिया है, क्योंकि धीरे धीरे होता है, स्लो स्लो करके। जो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं वो काफ़ी सॉलिड और कंठस्थ होती हैं, क्योंकि ये बात हमेशा से कही गई है कि देर से मिलेगा लेकिन दुरुस्त मिलेगा। तो ये स्किनर साहब की परिभाषा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो परिभाषा है ये आपको आपके एमसीक्यू जो आते हैं उसमें भी आता है। कैसे आएगा? लिखेगा कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपके पेपर में कथन वाले प्रश्न बहुत आते हैं। तो एक ऑप्शन में दिया रहेगा स्किनर का नाम, दूसरे ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन का नाम, तीसरे ऑप्शन में बुहास फैक्ट्री किसी और का नाम, चौथे में किसी और का। तो जब आपको ये परिभाषा याद रहेगी, ये जो परिभाषा है या ये कथन है ये स्किनर का ही है, तभी आप स्किनर पर टिक कर पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि परिभाषाओं को थोड़ा शुरू से ही याद करते हुए चलिए। जो ये डेफिनेशन है इनको थोड़ा सा शुरू से याद करते चलिए, क्योंकि आपको हर टॉपिक में ऐसे 4 5 5 5 मिलेगी, तो ये टोटल 50 60 परिभाषा खुद हो जाती है एग्जाम के लास्ट तक। फिर हम जब एक बार याद करने बैठते हैं हमें नहीं याद होती। तो आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि कथन वाले प्रश्न यही कहलाते हैं और इनको आप शुरू से ध्यान रखिए। तो ये आपको नाम से इसको याद करना पड़ेगा कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है या कथन स्किनर का है। तो ऐसे जब आप याद करेंगे तो ये आपको ईजिली वे में याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो हरलॉक की। हरलॉक मैडम की एक परिभाषा है, ये एक फीमेल है और इन्होंने भी जो है एक परिभाषा अपने अनुसार दी है। आइए जानते हैं कि वो क्या है। इन्होंने कहा है कि बाल विकास का नाम बाल इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं, इसीलिए इसका नाम बाल विकास रखा गया है। तो ये हरलॉक मैडम की परिभाषा है जो कि बहुत कम पूछी जाती है। स्किनर की परिभाषा, या ये कह सकते हैं कि जो भी मनोवैज्ञानिकों ने छोटी छोटी स्टेटमेंट दी है, छोटे कथन दिए, छोटी परिभाषाएं दी हैं, वो ज़्यादा आती है। ये बड़े वाले बहुत रेयर केस में आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा जो बहुत फेमस है, बहुत आती है, वो है क्रो और क्रो की। ठीक है, किसकी है? क्रो और क्रो की, जो कि बहुत फेमस है। तो यहाँ पर है इनकी परिभाषा, इन्होंने क्या कहा है बाल विकास के लिए? तो बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जिस दिन बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है, जब तक वो बड़ा आदमी नहीं बन जाता है, तब तक मतलब उसका हम अध्ययन करते रहते हैं। तो ये क्रो एंड क्रो साहब, इनका CROW वही कौवे वाला नाम है। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, जेम्स ड्रेवर साहब है, इन्होंने कहा है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, जो एक आपको कोई इंपॉर्टेंट गोल है उसको दर्शाता है। ये जो डेफिनेशन है ये भी बहुत बार आती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और ये आज की क्लास में अब करना चाहूँगी ओवर। आज की क्लास हमारी लगभग 23 मिनट्स की हो रही है, जो कि बहुत अच्छी उम्मीद है। आज हमारी पहली क्लास बहुत अच्छी रही होगी और इस तरीके से आपको बहुत सारी क्लासेस में दूंगी और जल्द ही मैं आप सभी के साथ लाइव मिलूंगी। बट मैं चाहती हूँ कि आप सभी पहले अपने अच्छे से समय को बाउंड करें, टाइम पर आएँ, 6 PM पर डेली से डेली मिलें। फिर मैं आप लोगों की क्लासेस करूँगी लाइव तरीके से भी और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।